सुदूर पहाड़ियों से घिरा बीखापुर गांव अपनी शांति और सरलता के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था देवकरण, एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति। जीवन कठिन था, पर वो हमेशा सच्चाई से कमाई करता था। उसकी पत्नी सावित्री और 10 साल की बेटी छवि वही उसकी दुनिया थी। इस साल बारिश ठीक से नहीं हुई और उनकी सब्जी की खेती आधी से ज्यादा खराब हो गई। घर में मुश्किल से 2 दिन का राशन बचा था। एक शाम थका हारा देवकरण घर लौटता है और देखता है कि छवि हल्का बुखार लेकर सूखे होठों के साथ लेटी है। देव, छवि की तबीयत बिगड़ रही है, कोई दवा ला दो, नहीं तो हालत और खराब हो जाएगी। सावित्री, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं बचा है, पर मैं कुछ न कुछ करके अभी दवा लेकर आऊंगा। देवकरण गांव के वैद्य घनश्याम के पास जाता है। घनश्याम अपनी ईमानदारी और ज्ञान के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। वैद्य जी, मेरी बेटी बीमार है, दवा दे दीजिए, पैसे बाद में दे दूंगा। देवकरण, तुम गांव के सबसे भरोसेमंद इंसान हो। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, दवा ले जा। देवकरण दवा लेकर घर पहुंचा। छवि को दवा दी गई और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी, मगर गरीबी का डर अब भी घर पर छाया था। अगली सुबह देवकरण गांव के चौक से गुजर रहा था। उसने देखा एक युवक अपने छोटे से ठेले पर गर्मा गर्म कचौड़ी जलेबी बेच रहा है। भीड़ इतनी कि खड़े होने की जगह नहीं। देवकरण के मन में एक विचार तैर गया। अगर मैं भी कचौड़ी जलेबी बनाना सीख लूं, तो शायद हमारे घर की तकदीर बदल सके। वो घर लौटा और सावित्री को ये बात बताई। सुनने में अच्छा है, पर सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? देवकरण भारी मन से बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उसका पुराना दोस्त मोहनलाल खड़ा था। भाई, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ पैसे हैं, इन्हें अपने पास रख लो। मेरे यहाँ चोरी का डर है, वापसी पर ले लूंगा। देवकरण पहले हिचका, पर मोहन ने जबरदस्ती पोटली थमा दी। पोटली में कुछ रुपए और एक सोने का छोटा सिक्का भी था। देवकरण ने सोचा, इन पैसों से मैं छोटा सा ठेला शुरू कर सकता हूँ और मोहन लौटेगा तब रकम वापस कर दूंगा। सावित्री और देव ने मिलकर रात भर कचौड़ी जलेबी का सामान तैयार किया। सुबह देवकरण चौक पहुंचा और अपना ठेला लगाया। पहले दिन कुछ ही लोग आए, पर कचौड़ी का स्वाद इतना बेहतरीन था कि जो खाता दोबारा जरूर आता। 3 दिनों में ही भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, अरे वाह, मजेदार कचौड़ी है, हर दिन खाएंगे। देवकनीर की ईमानदारी और स्वाद से उसकी दुकान मशहूर हो गई, और यही बात किसी को बर्दाश्त नहीं हुई। गांव का लालची व्यापारी कैलाश पहले से कचौड़ी बेचता था, लेकिन देव के आने के बाद उसकी बिक्री आधी रह गई। वो आग बबूला हो गया। ये गरीब देव मेरे ग्राहकों को खा रहा है, जरूर किसी का पैसा हड़पा होगा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। एक रात कैलाश चुपके से देवकरण के ठेले पर गया। उसने कड़ाही में रखे बेसन के घोल में खराबी पैदा करने वाली दवाई मिलाकर भाग गया। सुबह देवकरण ठेला लगाकर बैठा। कुछ ही देर में ग्राहक आए और कचौड़ी खाई, लेकिन आधे घंटे बाद लोगों को पेट दर्द, चक्कर आने लगे। भीड़ की नजरें सीधे देवकरण पर टिक गईं। देव, तू मिलावट करता है, हमें जहर खिलाएगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। देव, आज के बाद तुम ठेला नहीं लगाओगे और गांव की सरहद से बाहर रहोगे। देवकरण का दिल टूट गया। उसकी ईमानदारी पर किसी ने भरोसा नहीं किया। देवकरण अपने परिवार के साथ गांव के बाहर एक पुरानी झोंपड़ी में रहने लगा। सावित्री उसे रोज हिम्मत देती। देव, जो ईमानदार होता है वह हारता नहीं है, हमें सच्चाई साबित करनी होगी। देव रात भर सोचता कि आखिर उसके सामान में मिलावट कैसे हुई। उसे घोल की अजीब गंध याद आई और उसके दिमाग में एक योजना बनी। वह अपराधी को
खुद पकड़कर रहेगा। अगली सुबह देवकरण ने साधु का भेष धारण किया, लंबा चोला, दाढ़ी और हाथ में लाठी। वह कैलाश की दुकान पर पहुंचा। बेटा, थोड़ा जल दे दे। अरे बाबा, अभी दुकान खुली नहीं है, आगे बढ़ो। कैलाश जैसे ही अंदर गया, देव ने मौका देखकर उसकी कचौड़ी के घोल में वही खराबी वाली दवा मिला दी। वहीं पास में खड़े 3 लड़कों ने ये सब देख लिया, पर पहचान नहीं पाए कि ये कौन साधु है। कुछ देर बाद ग्राहक आए और कचौड़ी खाई। आधे घंटे में फिर वही हालत, सबके पेट में तेज दर्द। भीड़ कैलाश पर टूट पड़ी। कैलाश, तुमने मिलावट की? ये क्या किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो तभी साधु बने देवकरण आगे बढ़े। उन्होंने दाढ़ी हटाई और सब दंग रह गए। मिलावट मैंने नहीं की थी। कैलाश ने मेरे घोल में दवा मिलाई थी। आज मैंने वही दवा इसके घोल में डाल दी ताकि सच्चाई सामने आ जाए। भीड़ शांत हो गई। सबकी नजरें शर्म से झुक गईं। कैलाश के पसीने छूट गए। देव भाई, मुझे माफ कर दो। जलन में अंधा हो गया था, गलती हो गई। गांव के बुजुर्ग आगे आए और देव से माफी मांगी। देव बेटा, हमसे गलती हो गई। तुम गांव लौट आओ और फिर से ठेला लगाओ। देव अपने परिवार के साथ वापस गांव लौटा। अब उसकी दुकान गांव की सबसे ईमानदार और मशहूर दुकान बन गई। ईमानदारी, धैर्य और सच्चाई, ये तीनों मिल जाएं तो कोई भी इंसान कभी हार नहीं सकता।